हे गाइस, पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हैं ज़मीं पर, अभी उड़ान बाकी है। अभी तो लोगों ने सुना है मेरा नाम, अभी तो इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। हे गाइस, दिस इज अशोक सर फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर कोचिंग सेंटर एट खैरा। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं एक बार फिर इन्हीं चंद लाइनों के साथ आज मैं फिर अपने यूट्यूब पे आया हूँ। हमने कहा कि पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हैं ज़मीं पर, अभी उड़ान बाकी है। अभी तो लोगों ने सुना है मेरा नाम, अभी तो इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। माय डियर स्टूडेंट, रियली में अभी तो अब पहचान बनाना है। जो विद्यार्थी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, जो दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, जो इतिहास रचना चाहते हैं, उन्हें अशोक सर के चैनल से जुड़ जाना चाहिए। अशोक सर चैनल, यूट्यूब चैनल, आप इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ जुड़ जाइए। दुनिया में अगर आप अपना नाम कमाना है, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, अगर आप इफ़ यू वांट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनी वन इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनी वन, दैट यू डोंट बी लेट, देर मत करो, इमीडिएटली ज्वाइन विथ अशोक सर। आप अशोक सर के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अशोक सर आपको यहाँ पर वो अंग्रेजी सिखाते हैं, वो इंग्लिश लेकर के आते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं सिखाई जाती है, जो दुनिया के किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अशोक सर के चैनल पर मिलेगा। तो मेरे माय डियर स्टूडेंट, आज मैं एक नए टॉपिक की बात करूंगा। आज मैंने हेडिंग डाला है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन जेरेंड एंड इन्फिनिटिव। जेरेंड क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है। कुछ ऐसे पार्टिकुलर शब्द होते हैं कि जिनके बाद हम हमेशा जेरेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आपको दिखाई दे रहा है ना? अगर आपको दिखाई नहीं देगा तो आप ज़रूर शेयर करिएगा भाई। मैं आज आप लोगों के लिए काम करने आया हूं, और मैं बता दूं कि आज से अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले लाइक तो ज़रूर बनता है माय डियर स्टूडेंट। इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरा हर दिन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। माय डियर स्टूडेंट, मैंने कहा कि जेरेंड के टॉपिक की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर ध्यान रखिए, किसकी बात कर रहा हूं मैं? जेरेंड टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं। अब पॉइंट यहां पर ये उठता है माय डियर स्टूडेंट कि जेरेंड अगर बनाना है, जेरेंड को की पहचान सबसे पहले ध्यान रखिए। जेरेंड हमारे वाक्य में नाउन की तरह काम करता है। इफ यू एनी सेंटेंस, अगर कोई भी सेंटेंस हो तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जेरेंड जो होता है वह वाक्य में, यानी जेरेंड और इन्फिनिटिव का सबसे बड़ा अंतर ध्यान रखिएगा। इन्फिनिटिव और जेरेंड में, इन्फिनिटिव और जेरेंड का पहचान क्या होता है ये जानिए। इन्फिनिटिव और जेरेंड दोनों की पहचान एक जैसा होता है कि जिन वर्ब, जिन शब्द के अंत में ना शब्द लगा हो, यानी ना ने नी आए, क्या आए? ना ने नी। अगर ना ने नी लगा हो, ध्यान रखिएगा, हमने कहा कि ना ने नी ये शब्द लगे हों तो ध्यान रखिएगा कि वह शब्द जेरेंड होता है। क्या होता है? जेरेंड होता है। वह शब्द इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। परंतु माय डियर स्टूडेंट, जेरेंड होता है, यानी कि V1 प्लस ING इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड जेरेंड। जेरेंड का इस्तेमाल हम ध्यान रखिएगा कि मुख्य वर्ग, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में V1 प्लस ING, अगर हम ING लगा दिए तो यह जेरेंड न जेरेंड का काम करने लगेगा, यह वर्ब न जेरेंड बन जाएगा। और इन्फिनिटिव क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? इन्फिनिटिव की पहचान यह होता है कि 2 प्लस V1, 2 प्लस V1 का निर्माण कर दिए तो ध्यान रखिए माय डियर स्टूडेंट, यह जो है इन्फिनिटिव का कार्य करता है। किसका काम करता है? इन्फिनिटिव का। अगर 2 के बाद V1 का प्रयोग हुआ है तो ध्यान रखिएगा कि वह शब्द इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। अब प्रश्न ये उठता है माय डियर स्टूडेंट कि इन्फिनिटिव जेरेंड जो होता है वाक्य में सब्जेक्ट
और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट माय डियर स्टूडेंट वह होता है जो नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। तो अर्थात मैंने कहा कि जेरेंड का दूसरा नाम जो होता है नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है, उसे हम नाउन कहते हैं। और इन्फिनिटू जो होता है यह वाक्य में नाउन की तरह कार्य करता है, और यह एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, और यह एडवर्ब के जैसा भी कार्य करता है माय डियर स्टूडेंट। आई मीन कहने का तात्पर्य है कि यह तीनों प्रकार से काम करता है माय डियर स्टूडेंट। और ध्यान रखिएगा कि जो शब्द वर्ब ले वही शब्द जो होता है माय डियर स्टूडेंट नाउन होता है, उसी को हम नाउन कहते हैं। जैसे हमने कहा कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। क्या कहता है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो मैंने सेंटेंस को बनाया कि वॉकिंग, हमने क्या किया कि वॉकिंग इज गुड। अब ध्यान रखो माय डियर स्टूडेंट, वॉकिंग इज गुड। अब ध्यान ये देना है कि देखो वॉकिंग जो है यहाँ जेरेंड है, और ये क्या लिया? वर्ब लिया। तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि कह रहा है टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो सबसे पहले टॉपिक पर ध्यान दीजिए कि कह रहा है टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो वॉकिंग इज गुड। क्या होता है? वॉकिंग इज आ रहा है ना समझ में? अगर नहीं आएगा समझ में तो बताइएगा माय डियर स्टूडेंट, जरूर कमेंट करिएगा। हमने दूसरा कहा टू वॉक। अब टू देखो V1 हो गया ना, तो हमने क्या लिया? टू वॉक इज गुड, टू वॉक इज गुड। अब टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, इस समय दोनों जो है नाउन के जैसा यूज किए गए हैं। किसके? नाउन की तरह दोनों का प्रयोग हुआ है माय डियर स्टूडेंट। तो ओनली वन डिफरेंट, 2 plus V1 and V1 plus ing is called V1 plus ing is called gerund, 2 plus V1 is called gerund या infinitive। अगर 2 प्लस V1 का इस्तेमाल हुआ होगा तो उसे आप इन्फिनिटिव कहेंगे, और जिन्हें यानी कि V1 प्लस ING इस्तेमाल किया गया होगा उसे आप जेरेंट कहेंगे। अब मेरा यहाँ प्रश्न इस बात का है कि जेरेंट का मैं वैसे पार्टिकुलरली आपको एक वीडियो बनाकर दिया हूँ माय डियर स्टूडेंट, आप उसको इस विस्तार से अगर जानना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। परंतु मैंने एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ दिया, ये है मेरा प्रश्न यहाँ पे कि कौन से वो पार्टिकुलर शब्द हैं कि जिनके जस्ट बाद जेरेंट का इस्तेमाल किया जाता है, वो शब्द हम अब बात करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है क्योंकि अब ये शब्द हैं, ध्यान देना है कि ये वो शब्द हैं कि जिनके जस्ट बाद हम हमेशा जेरेंट फॉर्म लगाते हैं। अगर आप उनके बाद इन्फिनिटिव लगा देंगे माय डियर स्टूडेंट तो वो शब्द ना, वो सेंटेंस गलत हो जाएंगे, वो सेंटेंस क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान दें कि वो शब्द कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उनके जस्ट बाद हमेशा ध्यान रखना है कि जेरेंट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जेरेंट का। जैसे वो शब्द है माय डियर स्टूडेंट, पहला एवॉइड। अगर कहीं पर एवॉइड आ जाए, क्या आ जाए? एवॉइड, AVOID माय डियर स्टूडेंट, एवॉइड का अगर कहीं प्रयोग हुआ हो, ध्यान रखना है। इंजॉय कहीं पर आया है, ENJOY, कहीं पर इंजॉय आ गया हो, ध्यान रखना है। कहीं पर कंसीडर आ गया हो, कंसीडर का अगर कहीं पर प्रयोग किया गया हो, कहीं पर फील का प्रयोग किया गया हो, किसका? फील का प्रयोग, कहीं पर लाइक का प्रयोग किया गया हो। अगर आपको न समझ में आएगा जरूर कमेंट करिएगा माय डियर स्टूडेंट। हम बात कर रहे हैं फील आया हो, फिनिश का प्रयोग किया गया हो, कहाँ पर? फिनिश का प्रयोग किया गया हो, माइंड का प्रयोग हुआ हो, किसका? माइंड का प्रयोग हुआ हो, नो यूज का प्रयोग हुआ हो, नो गुड का प्रयोग हुआ हो, नो गुड का प्रयोग हुआ हो, ध्यान समझिएगा, किसका? नो यूज नो गुड। इसके साथ इट इज लगा रहेगा माय डियर स्टूडेंट, हम यहाँ लिख दे रहे हैं इट इज नो यूज, इट इज नो गुड, राइट। अगर इनका इस्तेमाल हुआ हो, और मैं दे रहा हूँ यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर इस साइड में मैं लिख दे रहा हूँ आपको अच्छी तरह से ताकि समझ में आ जाए। आप मिस का प्रयोग हुआ हो, MISS, मिस का। कैन नॉट हेल्प यानी कांट हेल्प का इस्तेमाल किया गया हो, कुडंट हेल्प का इस्तेमाल किया गया हो,
कुडंट हेल्प का इस्तेमाल किया गया हो, राइट। अगर आपको ध्यान रखिए इन सब के बाद एक्सक्यूज का इस्तेमाल किया गया हो, EXCUSE, एक्सक्यूज का इस्तेमाल किया गया हो, गो ऑन आए, कीप ऑन आए, गिव अप आए, राइट, लुक फॉरवर्ड आए, ध्यान रहे इन सब का प्रयोग हुआ हो माय डियर स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा कि इन सब के जस्ट बाद आप हमेशा जेरेंट फॉर्म का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना? जेरेंट फॉर्म का, मतलब कि V1 प्लस ING का प्रयोग करना, V1 प्लस ING अर्थात V4 का प्रयोग करना माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कहीं पर एवॉइड हो, एवॉइड आ जाए, एंजॉय आ जाए, कंसीडर आ जाए, फील आ जाए, लाइक आ जाए, फिनिश आ जाए, माइंड आ जाए, इट इज़ नो यूज, इट इज़ नो गुड, मिस आ जाए, कांट हेल्प आ जाए, कांट कुडंट हेल्प आ जाए, एक्सक्यूज आ जाए, गो ऑन आ जाए, कीप ऑन आ जाए, क्यू अप आ जाए, लुक फॉरवर्ड टू आ जाए, इन सब के बाद ध्यान रखना है कि नेवर यूज्ड इन्फिनिटिव, यानी कि दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन एंड दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन माय डियर स्टूडेंट। प्लीज pay attention and look at my board, and if you any student watching my video for sitting, एक केवल बैठ करके देख रहा होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूं, जो आपके लिए मैं लाइव आया हूं, आप इस वीडियो को देखिए और उसको नोट करिए और याद कर लीजिए ये सारे शब्द। इन शब्दों के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा कि जेरेंट फॉर्म आएगा, इनके बाद यानी कि नो यूज्ड इन्फिनिटिव, इनके बाद कभी भी इन्फिनिटिव का प्रयोग मत करना, गलती से भी मत करना। अगर गलती कर दिए ना तो सेंटेंस पूरा की पूरा कट जाएगी, गलत हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो इफ यू वांट टू सेव इट, यदि आप तुम इससे बचना चाहते हो तो यू शुडंट रॉन्ग, आप गलती नहीं करना। आपको ध्यान रखना है कि आप इसको याद करना है, आप इसको रट डालना है। आप ना अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको अंग्रेजी बोलने से कौन रोक सकता है माय डियर स्टूडेंट? मैं हूं ना, इट इज आई, इट इज आई, मैं हूं ना, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। आई विल टीच यू, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। आई विल लर्न यू इंग्लिश, मैं अंग्रेजी आपको सिखाकर छोड़ूंगा माय डियर स्टूडेंट। लेकिन ध्यान रखिए कि इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर का चैनल अगर आप सब्सक्राइब न किए हो तो अभी तुरंत इमीडिएटली आप उसको सब्सक्राइब कर डालिए और ये सारे वर्ड देखिए। हमने कहा अवॉइड, एंजॉय, कंसीडर, फील, लाइक, फिनिश, माइंड, नो यूज, नो गुड, मिस, कांट हेल्प, कुडंट हेल्प, एक्सक्यूज, गो ऑन, कीप ऑन, गिव अप, लुक फॉरवर्ड टू, ये सारे शब्द अगर कहीं पर आ जाएं तो आप इनके जस्ट बाद हमेशा ध्यान रखिए V1 प्लस ING का इस्तेमाल करना, जेरेंट फॉर्म का इस्तेमाल करना। कोई आपको दिक्कत होगी कहीं पे तो आप अशोक सर से संपर्क करिएगा। आपको ना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको देंगे, हम आपको सारे कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आप उसको अच्छी तरह से आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, मेरे फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, कहीं पर आप कमेंट करना चाहते हैं आप तुरंत कमेंट करिएगा। चलिए एग्जाम्पल की बात हो जाए, आपको ये हो रहा होगा कि कैसे सर कोई एग्जाम्पल तो दे, तो मैं एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले मैंने कहा एग्जाम्पल, यहाँ पर एक पॉइंट एग्जाम्पल हो जाए और एक दो एग्जाम्पल मात्र दूंगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि मैं आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। हमने कहा यहाँ पर ध्यान रखिए, मैंने कहा कि इन सब के बाद यानी कि ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले हम एक ही कॉन्सेप्ट बना देते हैं, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज। अब नो यूज को हम दे रहे हैं यहाँ पर। अब ध्यान रखिए हमने कहा नो यूज के बाद हमेशा ध्यान रखना है क्या लगाना है कि नो यूज के बाद हमेशा जेरेंट फॉर्म, तो इसके बाद V4 प्लस अदर वर्ड। अब इसका मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? कोई फायदा नहीं है। क्या है? कोई फायदा नहीं है। अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा इसका अर्थ, यानी कोई फायदा नहीं है, इसका मतलब ये होता है, या बेकार। जैसे हमने कहा आपसे बात करना बेकार है, आपसे बात करना बेकार है, इट इज नो यूज टॉकिंग टू यू, इट इज नो यूज। हमने क्या कहा? इट इज नो यूज टॉकिंग टू यू,
आपसे बात करना ना बेकार है, उससे मिलना बेकार है। इट इज नो यूज, इट इज नो यूज मीटिंग हिम, इट इज नो यूज मीटिंग हिम, है ना, उससे मिलना बेकार है। माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों सेंटेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, है ना। हिंदी बोलना बेकार है, हिंदी बोलना बेकार है, ध्यान रखिए। हमने कहा इट इज नो यूज, इट इज नो यूज स्पीकिंग हिंदी, इट इज नो यूज स्पीकिंग हिंदी, राइट। आपको मैंने क्या कहा, हिंदी बोलना बेकार है, राइट। हमने कहा इट इज नो यूज स्पीकिंग हिंदी, इट इज नो यूज स्पीकिंग हिंदी, उससे बात करना बेकार है। इट इज नो यूज टू, इट इज नो यूज टॉकिंग टू यू। देखो माय डियर स्टूडेंट, जेरेंट फॉर्म लगाया हूं ना, जेरेंट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। नो यूज के बाद हमेशा देखो जेरेंट फॉर्म आया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन्हीं सभी शब्दों के साथ हम जेरेंट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ऑलवेज जेरेंट फॉर्म आता है। आप, आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे हमने क्या कहा और हम क्या कहना चाहते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। हमने आगे चलता हूं एक और टॉपिक पे, इन्फिनिटू कहाँ करते हैं ये भी देख लो जरा सा इसको। आई होप दैट आप समझ गए होंगे, इसको मैं मिटाना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट। नोट कर रहे हैं ना आप लोग, बैठिए मत यार, मेरे साथ पढ़ रहा है तो आप बिल्कुल बेहिचक पढ़िए। मैं अशोक सर आप लोगों को लेकर के आया हूँ, आपको अंग्रेजी सिखाने आता हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आप क्यों डर रहे हैं भाई, आपको अंग्रेजी आएगा। दुनिया में कोई भी ऐसी आपको वीडियो नहीं है, आपको कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर आपको अंग्रेजी न आए। आई होप दैट आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। जैसे ही अवॉइड्स डूइंग हिज ड्यूटीज, ही अवॉइड्स। अब एक एग्जांपल और देता हूँ, ही अवॉइड्स, उसने अपनी ड्यूटी करने से क्या किया, ही अवॉइड्स डूइंग हिज ड्यूटीज, हिज ड्यूटीज, वह अपना यानी कि क्या कर रहे हैं, वो अपना कर्तव्य, वह अपना कर्तव्य करने से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है, मना कर रहा है ना, है ना, कतरा रहा है। अगला, आई कांट लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूं, आई कांट, आई कांट लाफ, आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूं, आई कांट हेल्प लाफिंग, वह अंग्रेजी पढ़े बिना नहीं रह सकता है, यानी कि कैन ही कांट हेल्प, ही कांट हेल्प, वह अंग्रेजी पढ़े बिना नहीं रह सकता, ही कांट हेल्प, वह अंग्रेजी बोले बिना नहीं रह सकता। माय डियर स्टूडेंट, इसको ऐसे कर दो, ही कांट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश, ही कांट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश। आई होप दैट आपको ना ये सारे शब्द समझ में आ रहे होंगे। ये मैं आपको ऐसा समझा रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपको अंग्रेजी सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने घर बैठे, आप कहीं पर बैठे हैं ना, आप अशोक सर का ना यूट्यूब चैनल, आप तुरंत आप उसको यूट्यूब पे इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर डालिए ना, आपको देखना है, आप तुरंत उससे जुड़ जाइए, आप देर न करिए माय डियर स्टूडेंट। मैं ऐसे ही नए नए वीडियो आपको ले आता रहूंगा, आपको मैं सिखाने के लिए। देखो मैंने कहा कि वो अपने कर्तव्य करने से कतरा रहा है, यानी मना कर रहा है, ही ड्यूटीज, ही वाइड्स डूइंग हिज ड्यूटीज, आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूँ, वह अंग्रेजी बोले बिना नहीं रह सकता है, ही कांट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। मैं इसी में इन्फिनिटी की चर्चा कर लेता हूं कि आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा ध्यान रखना कि इन सभी शब्दों के साथ हमेशा ध्यान रखना है कि ये सभी शब्द हमेशा आपको कन्फ्यूजन करते हैं कि कौन से शब्द के बाद हम हमेशा इन्फिनिटी, कुछ ऐसे पार्टिकुलर शब्द होते हैं जिनके साथ हमेशा हम इन्फिनिटी का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है वो शब्द क्या है, ये भी जरा सा आप हमेशा, मैं समझ रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, मैं छोटे छोटे इसीलिए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि ताकि मेरे विद्यार्थियों को दिक्कत ना हो। जैसे हैपन, हैपन आपने देखा होगा, हैपन, HAPPEN, हैपन, हैपन के बाद माय डियर स्टूडेंट सीम, सीम, अपील, सीम, अपील, चांस, अपीयर, है ना। इन सब के बाद माय डियर स्टूडेंट
हमेशा ध्यान रखना है कि इन्फिनिटू यानी कि हमेशा इन्फिनिटू का प्रयोग करना माय डियर स्टूडेंट। इन सभी के बाद हमेशा 2+v1 आता है, हमेशा इन्फिनिटू आता है। क्या कह सकते हैं इसको? इन्फिनिटू। हमेशा इनके बाद इन्फिनिटू का इस्तेमाल करना माय डियर स्टूडेंट। जब कभी भी ये कहीं दिख जाए ना तो आप इनके बाद हमेशा इन्फिनिटू लगाना। रूल नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ कि इन्फिनिटू हैपन आ जाए, सीम आ जाए, अपील आ जाए, चांस आ जाए, अपीयर आ जाए, तो इन सब के बाद माय डियर स्टूडेंट हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म का प्रयोग करना। हमेशा इन्फिनिटिव। आई हैपेंड टू सी हिम, आई हैपेंड टू सी हिम। एग्जाम्पल देखो, आई हैपेंड, आई हैपेंड टू सी हिम। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, हैपेंड के बाद यहाँ पर टू सी आ गया ना, V1 आया कि नहीं आया? देखो एक और देख लो। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ यहीं पे आपको। जैसे मैंने क्या कि ही अपीयर्ड टू फॉरगेट मी, ही अपीयर्ड। अब मैंने कहा ही अपीयर्ड, ही अपीयर्ड टू फॉरगेट, ही अपीयर्ड टू फॉरगेट मी। अब ध्यान रखिए, ही अपीयर्ड टू फॉरगेट मी। यहाँ देखो अपीयर्ड के बाद 2+v1 आया है। वह मुझे यानी कि वह मुझे भूल रहा है, यानी भूल गया है। क्या है? भूल रहा है अर्थात भूल गया है। यहाँ देखो ना, ये दोनों सेंटेंस में यहाँ देखो हमेशा 2+v1 का इस्तेमाल हुआ है ना। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इन सभी शब्दों के बाद हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म का इस्तेमाल करना, नेवर यूज जेरेंट फॉर्म। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से ये सारे शब्द समझ में आ गए होंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन सभी शब्दों के बाद हमेशा कभी भी आप जेरेंट फॉर्म का इस्तेमाल न करना माय डियर स्टूडेंट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज का बस इतना ही माय डियर स्टूडेंट। फिर मैं कल मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। और मेरा वो जो स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट को ज़रूर याद करिएगा। क्यों माय डियर स्टूडेंट इसको मैं बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने कहा ना कि पाना है जो मुकाम, अभी वो मुकाम बाकी है। पाना है जो मुकाम, अभी वो मुकाम बाकी है। अभी तो आए हैं ज़मीं पर, अभी उड़ान बाकी है। अभी तो लोगों ने सुना है मेरा नाम, अभी तो लोगों ने सुना है मेरा नाम। इस नाम की पहचान बनाना बाकी है माय डियर स्टूडेंट। तो नाम अगर बनाना चाहते हैं, पहचान अगर बनाना चाहते हैं, नाम तो हो गया है लेकिन नाम की पहचान बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप हार्ड वर्क करिएगा, इस तरह से आप लेबर करिएगा, इस तरफ से आप स्ट्रगल करिए लाइफ में कि आपकी सफलता आपका कदम चूमे माय डियर स्टूडेंट। ये अशोक सर का वीडियो रहा है आपके लिए, मैं मेहनत आपके लिए करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक एंड प्रोवाइड दिस वीडियो हु वांट्स लर्न टू इंग्लिश। जो अंग्रेजी सीखना चाहता है उसके लिए इस वीडियो को जरूर प्रोवाइड करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट।